शौकत साहब, मैंने फरहाना को अच्छी तरह एग्जामिन कर लिया है। डॉक्टर साहब, फरहाना माँ तो बन सकेगी ना? एग्जामिन के बाद तो इनमें बज़ाहिर कोई खराबी नजर नहीं आती है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? मैं टेस्ट लिख कर दे रही हूँ, आप इनका टेस्ट करवा लें। अभी तो आपने कहा था कि फरहाना में कोई खराबी नहीं है। हाँ, बज़ाहिर तो कोई खराबी नहीं है, लेकिन टेस्ट करवाने में क्या हर्ज है शौकत साहब? अच्छा, अगर आप कहती हैं तो मैं टेस्ट करवा लेता हूँ। और हाँ, आप बुरा ना माने तो एक टेस्ट अपना भी करवा लें। टेस्ट करवा लूं? ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहबा? अच्छा है ना, दोनों के टेस्ट एक साथ हो जाएंगे तो केस को जल्द से जल्द हैंडल किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहबा, अभी तो मैं फरहाना का टेस्ट करवा रहा हूँ, कल मैं अपना टेस्ट करवा लूंगा। जैसे आपकी मर्जी। क्या हुआ शौकत, मेरी टेस्ट रिपोर्ट आ गई? हाँ फरहाना, तुम्हारी लैब रिपोर्ट आ गई है, पॉजिटिव आई है, तुम माँ बन सकती हो। और आप? मैं परेशान ना हो शौकत, आपकी टेस्ट रिपोर्ट भी ठीक ही आएगी। मैं परेशान नहीं हूँ फरहाना, तुम्हारी और डॉक्टर साहब की तसल्ली के लिए मैं अपना टेस्ट करवा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा। चाचा अम्मार बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी सर। इज ओके। रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी सर? रिपोर्ट कल शाम तक मिल जाएगी आपको। ठीक है, जब रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपसे आगे। फरहाना, अरे भाई कहाँ हो तुम फरहाना? क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। भाई बात ही खुशी वाली है। इसका मतलब है डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट हाथ के हाथ दे दी है। नहीं नहीं, वो तो कल शाम को मिलेगी। तो फिर खुशी की वजह क्या है? भाई इस्लामाबाद से मेरा एक रिश्तेदार आया हुआ है, अम्मार। अब आप ये कौन सा नया रिश्तेदार पैदा हो गया? भाई इसको तुम नहीं जानती ना, बेचारे का इस दुनिया में कोई नहीं है। तो क्या वो यहाँ रहने के लिए आ रहा है? अरे नहीं नहीं, वो तो अपने किसी काम के सिलसिले में यहाँ आया हुआ है। लगता है वो आ गया।
चाचा का घर होते हुए तुम्हें हॉस्टल में ठहरने की क्या जरूरत है? अब नहीं चाचा, वैसे भी मुझे अपने मेडिकल के थीसिस मुकम्मल करने हैं और उसके बाद फिर मैं वापस इस्लामाबाद चला जाऊंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। तुम जब तक इस शहर में हो ना, अपने चचा के घर में यहीं रहोगे। चाचा, मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहता। चाचा भी कहते हैं और ऐसी बातें करके तकलीफ भी देते हैं। चलो जल्दी करो, फ्रेश हो जाओ, खाना तैयार है। और वैसे भी तुम्हारी चाची के हाथ में बड़ा जायका है, बड़े मजे के खाने बनाती है, समझे? और मैं नहीं चाहता कि तुम हॉस्टल के बासी और सड़े हुए खाने खाकर अपनी सेहत खराब करो। हाँ मार, तुम्हारे चचा बिल्कुल ठीक कहते हैं। अभी जाओ और अपना सामान ले आओ। ठीक है, फिर जैसे आप लोगों की मर्जी, मैं खाना खा के ले आऊँगा। और शादी वादी भी की या अभी तक कुआरे हो? नहीं, फिलहाल तो नहीं की चाचा। हाँ, लेकिन अगर कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो ज़रूर करूँगा। चाची, आपकी नज़र में अगर हो तो बताइएगा ज़रूर। बिल्कुल आप। अमार अभी तक जाग रहा है, शायद पढ़ रहा होगा। शौकत साहब, आप बाप नहीं बन सकते। आप एक बार फिर चेक कर ले, हो सकता है ये रिपोर्ट गलत हो। मैंने खुद चेक की है, बिल्कुल सही है। ये नहीं हो सकता, ये रिपोर्ट नहीं, मेरी नामर्दानगी का सर्टिफिकेट है। ये खुदा का फैसला समझकर कबूल कर लो। मैं अपनी बीवी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मेरा मशवरा मानो तो कोई बच्चा अडॉप्ट कर लो। खानदान और दोस्तों को क्या बताऊंगा? वो लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। किसी को बताने की क्या जरूरत है? शौकत साहब, आप बाप नहीं बन सकते।
क्या बात है शौकत, आप अभी तक जाग रहे हो? वो प्यास लगी थी ना, पानी पीने के लिए उठा था। ओह, मैं तो पूछना ही भूल गई, क्या बना आपकी रिपोर्ट का? मिली? रिपोर्ट मैं भी बताना भूल गया था। रिपोर्ट मिल गई है। मैं बिल्कुल फिट। मैंने कहा था ना, आपकी रिपोर्ट भी सही आएगी। वैसे चाची एक बात कहूँ? हाँ कहो। कल रात को मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। बदतमीज, चोरी छुपे किसी की बातें सुनना बहुत बुरी बात है। हाँ जानता हूँ, है तो गलत। अच्छा आप सब छोड़े, मुझे अपना हाथ दिखाएं। क्यों, तुम नजूमी हो क्या? नहीं, नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन आपका हाथ देखकर ये बता सकता हूँ कि आपकी किस्मत में माँ बनना है या नहीं। अच्छा, तो मेरा हाथ देखकर ये बताओ, मेरे हाथ की लकीरों में औलाद की लकीर है भी कि नहीं? क्या हुआ, मेरी किस्मत में मां बनना नहीं है? मैं सच कह रहा हूँ, आपको माँ बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर गड़बड़ कहाँ है? हो सकता है गड़बड़ शौकत चाचा। शौकत साहब, बाप नहीं बन सकते। नहीं नहीं, लेट्स सी, फिर देखते हैं कि गड़बड़ कहाँ पर है। कुछ ही दिनों में अमार और फरहाना के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। वो दोनों मुझे बताकर कभी कभी मैं उन दोनों का पीछा करके उन्हें देखता। मेरी आंखों में भड़कने लगती थी। कभी कभी वो मुझे भी अपने साथ ले जाता। मुझे फरहाना की बेवफाई पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख रहा था उसे झुठलाया भी नहीं जा सकता।
चाचा क्या हुआ? चाचा मुझे लगता है कि चाची को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। हाँ जल्दी करो जल्दी करो। चलें चाची। मुबारक हो शौकत साहब, आपकी बीवी माँ बनने वाली है। शौकत साहब आप बाप नहीं बन सकते। क्या हुआ शौकत साहब, आपको सुनकर खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं तो मुझे बहुत खुशी हुई है डॉक्टर साहब। हाँ फरहान, क्या बात है शौकत, क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं। क्या आपको बाप बनने की खुशी नहीं हो रही? खुश तो मैं हूँ, बस थोड़ा सर में दर्द हो रहा है इसलिए तुम्हें फील हो रहा है। मैं आपका सर दबा देती हूँ। नहीं नहीं, अरे चाचू बहुत बहुत मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। शौकत साहब आप बाप नहीं बन सकते। चाची मुझे लग रहा है कि अब वक्त आ गया कि हम चाचू को सब कुछ सच सच बता दें। हाँ मार, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्या सोच रहा है शौकत? दुनिया मार दे, खत्म कर दे। नहीं नहीं, मैं अपनी बीवी को नहीं मार सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। तो फिर उसको खत्म कर दे जिसकी वजह से ये बच्चा दुनिया में आ रहा है। तुम आ गए और वो ले आए? जी हाँ, ये लें। और चाचा को सब कुछ सच सच बता दो। नहीं अमार, मुझ में हिम्मत नहीं है। अगर तुम खुद अपने चचा को बताओ तो अच्छा है। ठीक है, मैं बता दूंगा।
आपने शौकत? मार डाला मैंने इसे। क्यों? मैं अपनी आंखों के सामने एक नाजायज बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैसा नाजायज बच्चा? आप जिस रिपोर्ट पर यकीन कर रहे हैं वो आपकी थी नहीं। रिपोर्ट मेरी नहीं थी तो किसकी थी? मैंने आपको रिपोर्ट छिपाते हुए देख लिया था। जब मैंने अमार को वो रिपोर्ट दिखाई तो पता चला कि वो रिपोर्ट आपकी नहीं किसी और की थी, जो कि गलती से आपको दे दी गई थी। और जब अमार डॉक्टर से बदलकर आपकी असली रिपोर्ट लाया तो पता चला कि आप बाप बन सकते हैं। मैं बाप बन सकता हूँ? हाँ शौकत, ये बच्चा नाजायज नहीं है। आप इस बच्चे के असली बाप हैं और ये है आपकी असली रिपोर्ट। खुदा, ये मैंने क्या कर डाला?